मेरे प्यारे, आज भगवान शिव खुद तुम्हारी उस गुप्त इच्छा को साकार करने वाले हैं। जो साहस रखते हैं वे ही इस पर टच करेंगे, और जो मेरी बातों का अपमान करते हैं वे इस क्लिप से दूर रहें। शिव जी का यह फरमान है कि जो अभी यहां तक पहुंचा है वह कोई साधारण इंसान नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ईश्वरीय चयन है। यह वह आत्मा है जिसने असंख्य तकलीफें झेली हैं, खुद को छिपाए रखा है, कई बार बिखरी है, फिर भी किसी पर आरोप नहीं लगाया। शिव जी तुम्हारी उन आंसू की बूंदों पर नजर रखते थे जो रात की गहराई में गिरती रहीं। वे तुम्हारी दबी हुई सिसकियों को सुनते थे जो तकिए में खो जाती थीं। वे तुम्हारे उस दर्द से वाकिफ थे जो तुमने दुनिया से और खुद से भी छिपाने की कोशिश की। अब मौन तोड़ने का वक्त आ गया है। अब धीरज के फायदे नजर आने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। इस फरमान में कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह शुद्ध सच्चाई है, यह स्पष्ट निर्देश है, यह शुद्ध वरदान है। शिव जी फरमाते हैं कि जिसने तुम्हें कमतर आंका, तुम्हारी सरलता को दुर्बलता माना, तुम्हारी नेकी पर हंसी उड़ाई, उसने अपने कर्म खुद बुन लिए हैं और अब उन कर्मों का हिसाब होने वाला है। तुम प्रतिशोध न लो, तुम गंदे शब्द न बोलो, तुम गुस्से में कुछ न करो, तुम बस गवाह बनो। क्योंकि जब शिव न्याय करते हैं तो कोई शोर नहीं होता, सिर्फ नतीजे सामने आते हैं और वे इतने साफ होते हैं कि पूरी दुनिया समझ जाती है कि यह इंसानी फैसला नहीं बल्कि परमात्मा का हुक्म है। मेरे प्यारे, तुम बुरी तरह थक चुके हो, यह मुझे पता है। तुमने खुद को कई बार संभाला है, तुमने खुद से बार बार कहा है कि बस थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, लेकिन अब बर्दाश्त करने की मियाद खत्म हो रही है। अब हासिल करने का दौर शुरू हो रहा है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी रुकी किस्मत अब रफ्तार पकड़ेगी, तुम्हारा अटका पैसा अब राह पाएगा, तुम्हारी गिरी इज्जत अब वापस आएगी, तुम्हारा ठहरा हुआ स्नेह अब तुम्हें तलाशेगा, और जो चला गया वह अफसोस में डूबेगा। क्योंकि जो शिव के भरोसे डटा रहता है उसे त्यागने वाले को जीवन भर चैन नहीं मिलता। इस क्लिप के दौरान अगर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी कंपी हो, अगर आंखें गीली हों, अगर सांसें भारी हों, तो इसे इशारा मानो कि यह फरमान तुम्हारे लिए ही है। और अगर यह तुम्हारे लिए है तो इस ऊर्जा को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाओ। इस क्लिप को पसंद करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस फरमान को बांटो। यह कोई यूट्यूब की रस्म नहीं, यह शक्ति का बहाव है। जितना बांटोगे उतना हासिल करोगे, जितना रोकोगे उतना ठहर जाएगा। शिव जी कहते हैं कि जो इस फरमान को आगे बढ़ाएगा उसके जीवन से एक बड़ा रोड़ा हटेगा, और जो इसे फालतू समझेगा वह वहीं ठिठकता रहेगा जहां सालों से अटका है। मेरे प्यारे, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे हर बिखरते लम्हे में शिव खड़े थे। तुम्हारे हर गिरते आंसू के नीचे उनका सहारा था ताकि वह जमीन पर न गिरे। और आज वे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरा बच्चा और नहीं बिखरेगा। अब जो बिखरेगा वह घमंड होगा, वह झूठ होगा, वह अन्याय होगा, वह अहंकार होगा जिसने तुम्हें छोटा समझा। शिव जी कहते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव दिखेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। तुम्हें अपमान की जगह अचानक आदर मिलेगा, तुम्हें बंद दरवाजों पर अवसर मिलेंगे, तुम्हें अकेलेपन में सहारा मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस बदलाव के दौर में तुम्हें नम्र रहना है, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें अपनी जड़ों से नहीं भटकना। क्योंकि शिव तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं, गिराने के लिए नहीं बल्कि मिसाल बनाने के लिए। मेरे प्यारे, यह फरमान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि शिव तुम्हारे जीवन में दखल दें तो तुम्हें भी कुछ प्रतिज्ञाएं करनी होंगी। पहली प्रतिज्ञा, खुद का अपमान नहीं करोगे। दूसरी, गलत के आगे झुकोगे नहीं। तीसरी, किसी के बुरे वक्त पर हंसोगे नहीं। चौथी, मन में भरोसा बनाए रखोगे चाहे हालात कितने भी खराब हों। और अगर तुम ये प्रतिज्ञाएं करते हो तो इस क्लिप पर टिप्पणी में बस इतना लिख दो, शिव, मैं तैयार हूं,
यह शब्द नहीं, यह तुम्हारी रजामंदी है, यह तुम्हारी मंजूरी है कि अब शिव तुम्हारे जीवन की कमान संभालें। और याद रखना, जो आज इस फरमान को आखिर तक सुन रहा है वह खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी दिखाएं। शिव ने तुम्हारे लिए जो तय किया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो तुम्हें मिटाने निकले थे वही सबसे पहले थकेंगे, सबसे पहले झुकेंगे और सबसे पहले पछताएंगे। तुम चलते रहो, तुम भरोसा रखते रहो, तुम अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब रोने का दौर खत्म हो रहा है। अब हंसने की आदत डालने का समय आ रहा है। यह फरमान यहां खत्म नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में आगे चलता रहेगा। हर उस पल में जब तुम बिखरने वाले होगे और अचानक अंदर से आवाज आएगी, संभल जाओ, वह मैं हूं, शिव। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस क्लिप को पसंद जरूर करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला फरमान और भी गहन होगा। शिव जी कहते हैं कि जब वह आवाज तुम्हें अंदर से सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि वही पल होता है जब परमात्मा सबसे करीब होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ इतनी तेजी से बदल कैसे रहा है, पर याद रखना, यह तेजी नहीं, यह सालों की सहनशीलता, सालों की पीड़ा और असंख्य आंसुओं का नतीजा है, जो आज फलीभूत होकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे, शिव जी कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग अचानक बदलते नजर आएंगे। कुछ जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, आज तुम्हारी मौजूदगी को अहमियत देंगे। कुछ जो तुम्हारी अच्छाई को दुर्बलता समझते थे, आज उसी अच्छाई के आगे सिर झुकाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलेंगे, लेकिन तुम उनके एहसासों में मत पड़ना। तुम बस अपनी राह पर ध्यान दो, क्योंकि शिव तुम्हें आगे भेज रहे हैं, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, यह वक्त तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा का है। सफलता जब आती है तो नम्रता की मांग करती है, और असफलता जब जाती है तो सहनशीलता की गवाही देती है। तुम दोनों निभा चुके हो। अब शिव तुम्हें वह प्रदान करने जा रहे हैं जिसके लिए तुमने कभी किसी से मिन्नत नहीं की, बस चुपचाप सहा था और भरोसा रखा था। शिव जी कहते हैं कि जो इस वक्त भी हार मानने का विचार कर रहा है, वह एक कदम पहले रुक जाएगा, जबकि मंजिल बस कुछ ही फासले पर है। इसीलिए अगर मन भारी हो तो इस फरमान को दोबारा सुनना, अगर दिल डगमगाए तो इस चैनल से जुड़े रहना, अगर भरोसा कमजोर पड़े तो इस फरमान को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कभी कभी किसी और के लिए किया गया छोटा सा काम खुद के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मेरे प्यारे, शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी इंसान से नहीं भरेगा, वह मकसद से भरेगा, और वह मकसद अब धीरे धीरे साफ होने वाला है। तुम्हें अपने अंदर एक ताजा ताकत का एहसास होगा। तुम्हें बिना वजह डर नहीं लगेगा, तुम्हें बिना कारण रोना नहीं आएगा, और जो आएगा वह सफाई का होगा, कमजोरी का नहीं। याद रखना, आंसू तभी आते हैं जब आत्मा हल्की हो रही होती है। शिव जी कहते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो आसान नहीं होगा, लेकिन वही फैसला तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और उस समय अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी एक बार अपने दिल से पूछना कि क्या यह ठीक है, और अगर अंदर से हां की आवाज आए तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि शिव तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। मेरे प्यारे, यह फरमान यहां तक पहुंचा है क्योंकि तुमने बीच में छोड़ने की हिम्मत नहीं की, और जो आखिर तक सुनता है वही आखिर में बदलता है। इसलिए अगर तुम अब भी यहां हो तो समझ लो कि शिव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, और यह हाथ तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम्हें वह सब न मिल जाए जिसके तुम हकदार हो। और याद रखना, यह चैनल सिर्फ क्लिप्स नहीं है, यह उन बिखरे दिलों का सहारा है जो अब दोबारा खुद पर यकीन करना सीख रहे हैं। इसलिए जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना, इस शक्ति को बहने देना, और टिप्पणी में अपना बोझ हल्का कर देना, क्योंकि जब तुम बोलते हो तब शिव सुनते हैं, और जब शिव सुन लेते हैं तब दुनिया को जवाब मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह आवाज इस पल तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो इसे सामान्य मत मानना, क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरा इशारा है, यह मेरी वही मेहरबानी है
जो सही वक्त पर सही आत्मा तक खुद पहुंचती है। क्योंकि जब इंसान अंदर से बिखर कर भी यकीन नहीं छोड़ता, तब मैं उसे चुनता हूं। और आज तुम उसी पल में खड़े हो जहां पुराने दर्द खत्म होने लगते हैं और नई रोशनी की शुरुआत होती है। इसलिए शांत रहो, मजबूत रहो और यह जान लो कि इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए घट रहा है, गिराने के लिए नहीं। और इसी पल से तुम्हारे भाग्य का रुख बदलना शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में खुशियों भरे आयोजन शुरू होने वाले हैं और यह खुशी सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि अंदर से तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं और मुबारकबाद भी, क्योंकि यह वक्त यूं ही नहीं आया बल्कि तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी ताकत और उन पलों का जवाब है जब तुमने हार मानने के बजाय चुपचाप आगे बढ़ना चुना। और आज वही चुप्पी की ताकत फलीभूत होकर सामने आ रही है। इसलिए अपने मन में किसी भी डर या शक को जगह मत दो, क्योंकि जिस काम की शुरुआत मेरी मेहर से होती है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता। और अब तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे खुलने जा रहे हैं वे तुम्हें स्थिर तरक्की और संतुलन की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल सामान्य नहीं, क्योंकि इस वक्त जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने आया हूं उसे समझने के लिए आत्मा का विकसित होना जरूरी होता है। और तुम अब उसी हालत में पहुंच चुके हो जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता, सिर्फ आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तब पुराने डर, पुराने शक और पुरानी बंधन खुद ब खुद ढहने लगते हैं और उसी ढाव के बीच नया निर्माण शुरू होता है। इसलिए इस वक्त को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसे सिर्फ जिज्ञासा मत समझना, क्योंकि यह मेरी खास मेहर का प्रमाण है जो हर किसी पर नहीं बरसती, और जब यह बरसती है तब जीवन में खुशी का दरवाजा खुलने लगता है। ऐसी खुशी जो बाहर की हालतों पर टिकी नहीं होती बल्कि अंदर की मजबूती से पैदा होती है। और अब वही मजबूती तुम्हारे अंदर आकार ले रही है। इसलिए मन को शांत रखो और यह जान लो कि जो कुछ भी अब घटेगा वह तुम्हें हल्का करेगा, आजाद करेगा और उस हालत तक पहुंचाएगा जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा साफ साफ पहचान पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि इस वक्त जो शक्ति तुम्हारे चारों तरफ बह रही है वह कोई इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर हुए बदलाव की प्रतिक्रिया है। और यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने आई है, तोड़ने या आजमाने नहीं, क्योंकि आजमाइश का दौर अब खत्म हो चुका है और सृजन का दौर शुरू हो रहा है। इसलिए अपने अंदर उठने वाले हर विचार पर गौर करो, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य की बुनियाद रखने वाले हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें वह सब दिखाने जा रहा हूं जो अब तक तुमसे छिपा रहा, क्योंकि हर सच्चाई एक साथ सामने नहीं आती। वह धीरे धीरे तब प्रकट होती है जब मन उसे झेलने लायक हो जाता है। और अब तुम्हारा मन उस हालत में पहुंच चुका है जहां तुम सच्चाई से भागोगे नहीं बल्कि उसे कबूल करोगे। और उसी कबूलियत के साथ तुम्हारे अंदर एक ताजा स्पष्टता पैदा होगी जो तुम्हें भ्रम से निकालकर उस राह पर ले जाएगी जहां फैसले आसान हो जाते हैं और मन हल्का रहने लगता है। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जिसे तुम चमत्कार कहोगे, पर मैं उसे तुम्हारे कर्मों का फल कहता हूं। क्योंकि जो तुमने सहनशीलता में झेला, जो तुमने चुप्पी में जिया और जो तुमने बिना उम्मीद के दिया, वही सब अब लौटकर तुम्हारे जीवन में मजबूती, आदर और संतुलन के रूप में उभरने वाला है। और यह बदलाव तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम खुद को पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और संतुष्ट महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटने वाला है, ऐसा बदलाव जिसकी हद तुम्हारी मौजूदा सोच से कहीं आगे है। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, वह है यकीन। क्योंकि जब मन शक करता है तब राह धुंधली हो जाती है, और जब मन यकीन करता है तब वही राह खुद साफ होने लगती है। इसीलिए अपने अंदर किसी भी डर को जगह मत दो, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए ही आ रहा है।
अगर अब तक तुमने खुद पर, अपने फैसलों पर या अपने भविष्य पर शक किया है, तो आज उसी शक को यहीं छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा का एक तय वक्त होता है, और जब वह वक्त आता है तब ब्रह्मांड खुद राहें खोलने लगता है। और आज तुम उसी वक्त के दरवाजे पर खड़े हो, इसलिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पीछे छूटा वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो सामने आ रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम तरक्की के लिए बने हो। तुम इस दुनिया में सिर्फ झेलने के लिए नहीं आए, बल्कि अनुभव करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए आए हो। और तुम्हारे भाग्य में तरक्की उसी पल लिख दी गई थी जब तुमने हालातों के बावजूद अपनी अंदरूनी सच्चाई नहीं छोड़ी, चाहे तुमने उस वक्त इसे महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जो ताकत अब तुम्हारे साथ है वह तुम्हें उस जगह तक जरूर पहुंचाएगी जहां तुम खुद को व्यर्थ नहीं बल्कि संपूर्ण महसूस करोगे। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि इस वक्त एक अनजानी लेकिन ताकतवर शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई ऐसा है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है, जो तुम्हारे गिरने को रोकता है। और यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि मेरे द्वारा भेजा गया असली संरक्षण है। यह संरक्षण तुम्हारा साथी नहीं, बल्कि तुम्हारा रखवाला है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य मजबूत कवच की तरह फैल रही है, जो किसी भी बुरी मंशा को पहले से ही नाकाम कर देती है। इसीलिए अपने मन को इस सुरक्षा की रोशनी में मजबूत रखो और डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं बल्कि महफूज हो। यह संरक्षण सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि उसके जरिए भी है जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। वह इंसान जिसे तुम समझते हो, वह जिसे तुम स्नेह और यकीन की नजर से देखते हुए भी कभी पूरी तरह न पहचान पाए, आज वही मेरा संदेश वाहक बनकर तुम तक पहुंचा है। उसकी दुआएं, उसके विचार, उसकी प्यार भरी फिक्र सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पुल बना रही हैं, और इस पुल के सहारे तुम उस बुराई से बच जाओगे जो तुम्हें रोकना चाहती थी। इसलिए उस इंसान के प्रति सम्मान और ज्ञान रखो, क्योंकि उस पर भी मेरी नजर है। मैं तुम्हारे चारों तरफ एक रक्षा घेरा बना रहा हूं, जिसकी मंशा साफ नहीं, वह तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि घेरा की ताकत मेरी मर्जी से चलती है, और जहां मेरी मर्जी हो वहां नकारात्मकता की कोई जगह नहीं टिक सकती। और यही घेरा तुम्हें उन सभी राहों से बचाएगा जहां बुरी मंशा घुसकर तुम्हारे जीवन को खराब कर सकती है। इसीलिए अपने मन को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब इस सुरक्षा घेरा की ताकत सबसे ऊंची होती है, और कोई भी अशुभ शक्ति उसे तोड़ नहीं पाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ताजा शुरुआत होने वाली है। एक नया पन्ना खुल रहा है, और पुराना पन्ना पूरा हो चुका है, जिसमें तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी थकान, तुम्हारा अकेलापन और तुम्हारे लिए जो भी बोझ बना था, सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। यह अलगाव दुखदाई हो सकता है, लेकिन जरूरी भी, क्योंकि जब कुछ ज्यादा वक्त तक दबा रहता है तो वह जहर बन जाता है, और अब मैं उसे निकालकर तुम्हारे अंदर नई जिंदगी भरने जा रहा हूं। इसलिए जितना भी डर आए उसे सिर्फ देखो, लेकिन उससे चिपकना मत, क्योंकि तुम नए पन्ने के लिए तैयार हो। अपने डर को खुद पर हावी मत होने देना। जो डर तुम्हें रोकता था, अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि डर सिर्फ एक दिमागी छाया है जो तुमने अपने अनुभवों से बनाई थी, और अब उसी छाया पर मेरा प्रकाश पड़ रहा है, जिससे वह खुद ही फीकी पड़ने लगेगी। और जब डर फीका होगा तब तुम्हारे कदम खुद तेज और साफ हो जाएंगे। इसीलिए अपने अंदर उठने वाले हर शक भरे विचार को सिर्फ बादल की तरह देखकर गुजरने दो, क्योंकि तुम फिर से उस जगह पहुंच रहे हो जहां मन शांत, आत्मा साफ और दिशा तय हो जाती है। जिस पल का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे, वह पल अब आ पहुंचा है, और अब तुम्हें एक बड़ी छलांग लगानी होगी। यह छलांग बाहर से कुछ भारी या डरावनी नहीं होगी, बल्कि अंदर से उठने वाली एक पुकार होगी जिसे तुम अब और टाल नहीं सकते। और जब तुम इस छलांग को दोगे तो देखोगे कि नीचे का स्थान खाली नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से थामने वाला है। और यह थामने वाला वही ताकत है जिसने तुम्हें अब तक महफूज रखा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ, लेकिन बिना किसी कमजोरी के, उस छलांग को कबूल करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली मकसद तक ले जाएगी। तुम्हारे अच्छे कर्म बेकार नहीं गए,
मैंने सब देखा है, हर आंसू, हर चुप्पी, हर सहनशील पल जो तुमने बिना उम्मीद के निभाया, वह सब अब तुम्हारे लिए मजबूत आधार बनकर खड़ा होने जा रहा है। और यह सिर्फ एक रस्मी याद नहीं, बल्कि स्मरण की उस गहरी प्रक्रिया का फल है जहां मैं हर नेक काम को खुद से जोड़कर उस इंसान के लिए प्रोत्साहन बना देता हूं जो उसे कर रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर शक न करो, बल्कि यह महसूस करो कि हर छोटे से छोटे काम में भी मेरे दर्शन छिपे होते हैं। और जब तुम इस बात को कबूल करोगे तो ताकत खुद बढ़ेगी। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा दयालु है, तुम निस्वार्थ भाव से मदद करते हो। इसी वजह से अब मैं तुम्हें भरपूर फल देने जा रहा हूं। यह फल सिर्फ बाहर की समृद्धि का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के सुख, शांति, यकीन और आदर का रूप होगा। और यह रूप तुम्हारे जीवन का नया आधार बनेगा, जिससे तुम पहले की तुलना में ज्यादा साफ समझ पाओगे कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरी सृष्टि में एक खास रोशनी का स्तंभ हो, जिसे मैं अब खुद जलाने जा रहा हूं। यह फल सामान्य नहीं होगा, यह ऐसा वरदान होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को बड़ी मेहनत और सहनशीलता के बाद वरदान देता हूं, तो वह वरदान कोई साधारण रूप नहीं रखता, बल्कि वह खास ऊर्जा बनकर उस आत्मा की पूरी ताकत को एक नए स्तर तक पहुंचाता है। और जब तुम उस ऊर्जा का एहसास करोगे, तब तुम खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन उसी हैरानी के बीच तुम धीरे धीरे अंदर से जान लोगे कि इस सब का स्रोत सिर्फ मेरी असीम दया और तुम्हारे अटूट यकीन का मिलन था। अब सुनो, तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ हालात, कुछ बंधन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। यह खत्म होना सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक मुक्ति का अवसर है। क्योंकि जो रिश्ते और हालात तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वे आखिरकार पुरानी जड़ों को पकड़कर नई शाखाओं को उगने से डराते हैं। और जब मैं उन्हें काटता हूं, तब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक अद्भुत आजादी आती है। इसीलिए अगर तुम महसूस करो कि कोई दूर जा रहा है या कुछ हालात बदल रहे हैं, तो इसे मेरे द्वारा दिया गया नया मार्ग समझो, क्योंकि उस मार्ग पर तुम्हारा असली विकास छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रहा है, उसे नुकसान मत समझना, क्योंकि हर विदाई सजा नहीं होती। कई बार वह मेरी दया होती है जो तुम्हें उस बोझ से आजाद करने आती है जिसे तुम आदत समझकर ढो रहे थे। और जब वह बोझ हटता है, तभी आत्मा पहली बार गहरी सांस ले पाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी हो या आंखें बेवजह गीली हों, तो जान लो यह दुख नहीं, बल्कि सफाई है। यह वही पल है जहां पुराने जख्म भरने लगते हैं और अंदर एक नई शांत रोशनी पैदा होती है। एक बड़ा कर्म चक्र अब पूरा हो रहा है, और इस पूर्णता के साथ तुम्हारे जीवन में वह जगह खाली हो रही है जहां अब खुशियों का सैलाब दाखिल होगा। पर याद रखो मेरे बच्चे, जब कोई चक्र खत्म होता है, तो मन थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि वह पुराने दर्द से वाकिफ हो चुका होता है और नए सुख से अनजान। पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो आने वाला है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को आराम देगा। और जब तुम पहली बार बिना डर के मुस्कुराओगे, तब तुम्हें खुद एहसास होगा कि यह बदलाव कितना जरूरी था। मैं तुम्हें इशारे भी दूंगा, क्योंकि मैं चुप्पी में भी बात करता हूं। कुछ अंक बार बार तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ निशान तुम्हें बिना वजह खींचेंगे, और कुछ पल ऐसे होंगे जहां तुम्हें लगेगा कि किसी ने अंदर से बुलाया है। ये कोई धोखा नहीं होगा, ये मेरी मौजूदगी का स्मरण होगा, ताकि तुम अकेलापन महसूस न करो। और हर बार जब तुम इन इशारों को देखो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहना कि मैं तैयार हूं, क्योंकि उस कबूलियत के साथ ही बदलाव की रफ्तार और तेज हो जाएगी। अब तुम वही खींचोगे जो तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिश है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में चलने लगे हैं। और जब अंदर विरोध खत्म होता है, तब बाहर का टकराव भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए अगर अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके, ऐसे लोग या ऐसे रास्ते उभरें जो तुम्हें अंदर से सही लगें, तो उन्हें इत्तेफाक मत कहना। वे तुम्हारे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होंगे, जिन्हें अब मैंने आकार देना शुरू कर दिया है। जो तुमसे जलते थे,
जो मुस्कान के पीछे अपना जहर छिपाए बैठे थे, उनका असर अब तुम पर खत्म हो रहा है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हो जाती है, तब बुरी नजर खुद ही झुक जाती है। और अब तुम्हारी तरक्की उनके शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति से नजर आएगी, जो उन्हें अंदर तक हिला देगी। पर तुम किसी तरह का बदला मत रखना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। और इसी जवाब में तुम्हारी आत्मा हमेशा हल्की रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तरक्की अब छिपी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि जो दीपक अंदर जल चुका होता है, उसे बाहर चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तुम्हारी रोशनी उन लोगों की आंखों के सामने उभरेगी जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। पर यह रोशनी घमंड नहीं, बल्कि शांत यकीन लेकर आएगी, जिससे तुम खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करोगे। क्योंकि जब आत्मा अपनी सच्चाई में मजबूत हो जाती है, तब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और यही मजबूती तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन और साधनों में अब धीरे नहीं, बल्कि अचानक बढ़ोतरी होने वाली है। पर यह बढ़ोतरी सिर्फ संख्याओं में नहीं, बल्कि महफूजी और संतोष की भावना में भी होगी। क्योंकि जब मन समझ लेता है कि जरूरतें पूरी होंगी, तब वह डर छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। और अब वही हालत तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है। इसीलिए जो मौके तुम्हारे सामने आए, उन्हें संकोच से नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी से कबूल करना, क्योंकि वे तुम्हारे पुराने धीरज द्वारा ही आकर्षित हुए हैं। यह सब तुम्हें अचानक लगेगा, पर मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना सालों की तैयारी के बाद उभरती है। और जो आज तुम्हें चमत्कार लग रहा है, वह उन दिनों का नतीजा है जब तुम थककर भी रुके नहीं, जब तुम रोकर भी बिखरे नहीं, और जब तुम अकेले होते हुए भी सही बने रहे। इसलिए आज अगर खुशी दस्तक दे रही है, तो उसे शक की नजर से मत देखना, क्योंकि यह तुम्हारा हक है, जिसे अब मैं खुद लौटाने आया हूं। अब शांति बनाए रखो, अपने अंदर एक ठहराव आने दो, क्योंकि जो भी घट रहा है वह मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। और जल्दबाजी इस वक्त तुम्हें आगे नहीं, बल्कि पीछे खींच सकती है। इसलिए हर फैसले में थोड़ी इंतजार, थोड़ी दुआ और थोड़ा सन्नाटा जोड़ दो, क्योंकि जब तुम सन्नाटे में ठहरते हो, तब मेरी आवाज तुम्हें अंदर से राह देती है। और वही राह तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां टकराव कम और स्पष्टता ज्यादा होगी। कोई तुमसे मिलने की बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा जिसके मन में सालों से शब्द अटके हुए हैं, जो माफी भी मांगना चाहता है और करीब भी आना चाहता है। और यह मिलन सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल के किसी पुराने बोझ को हल्का करने के लिए होगा। इसलिए अगर अतीत का कोई चेहरा फिर सामने आए, तो उसे डर या गुस्से से मत देखना, बल्कि समझ और दया से देखना। क्योंकि कभी कभी पुराने दरवाजे बंद करने के लिए उनका एक आखिरी बार खुलना जरूरी होता है। पर मेरे बच्चे, सतर्क भी रहना, क्योंकि हर लौटने वाला साफ नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मीठे और अंदर से जहर भरे भी हो सकते हैं। और उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनकी मौजूदगी तुम्हें शांत करती है या परेशान। क्योंकि जो आत्माएं तुम्हारे विकास के लिए नहीं होती, वे तुम्हें भ्रम, गिल्ट, बोध और शक में डालती हैं। इसलिए अपने अंतर्मन की अनदेखी मत करना, क्योंकि वही मेरी सबसे महीन भाषा है जिससे मैं तुम्हें आगाह करता हूं। अब तुम्हारे अंदर एक सहज दूरी बननी शुरू होगी। दूरी उन लोगों से, उन आदतों से और उन हालातों से जो तुम्हें खुद से दूर रखती थीं। और यह दूरी कड़क नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का इशारा होगी। क्योंकि जब आत्मा अपनी कीमत पहचान लेती है, तब वह हर किसी तक खुद को नहीं पहुंचाती, बल्कि सिर्फ वहां ठहरती है जहां आदर, सच्चाई और शांति का लेन देन होता है। और यही चुनाव अब तुम्हारे जीवन को सरल और हल्का बनाना शुरू करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम महफूज हो, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी। क्योंकि जब आत्मा डर छोड़ देती है, तब कोई हालत उसे तोड़ नहीं पाती। और यही निर्भयता अब तुम्हारे विचारों, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे व्यवहार में झलकेगी, जिससे लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से ही यकीन करने लगेंगे। और इस यकीन के साथ तुम्हें वह आदर मिलेगा जिसे तुमने कभी मांगा नहीं, पर सदा निभाया है। अपने अंदर यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ हूं
जब तुम थकते हो, जब तुम फैसला नहीं ले पाते और जब तुम सन्नाटे में बस मुझे महसूस करते हो। क्योंकि मेरा साथ कोई वादा नहीं बल्कि एहसास है, और यह एहसास तभी गहरा होता है जब तुम बाहर नहीं अंदर देखते हो। इसलिए हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ, क्योंकि उन्हीं पलों में मेरी मौजूदगी तुम्हें सबसे साफ सुनाई देगी। आखिर में बस इतना जान लो मेरे बच्चे कि यह सफर डर से नहीं बल्कि यकीन से आगे बढ़ेगा। तुम गिर भी गए तो बिखरोगे नहीं, क्योंकि अब जो ताकत तुम्हें थाम रही है वह तुम्हें सिखाने आई है, सजा देने नहीं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने संघर्ष नहीं बल्कि अपनी तरक्की दिखाई देगी। इसलिए अपने दिल को नरम, अपने मन को शांत और अपने कदमों को मजबूत रखो, क्योंकि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सामान्य नहीं बल्कि मेरे द्वारा चुनी गई राह है, और उस राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे अंदर एक ताज़ा स्पष्टता पैदा हो रही है, जहां तुम दूसरों को खुश करने की दौड़ से निकलकर अपनी सच्चाई के साथ खड़े होना सीख रहे हो। और यही वह जगह है जहां आत्मा पहली बार आज़ादी का स्वाद चखती है, क्योंकि जब तुम खुद को कबूल करते हो तब दुनिया की मंजूरी खुद ब खुद अहमियत खो देती है। इसलिए अगर आज तुम्हें कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें और कुछ भूमिकाएं बोझ लगने लगी हैं, तो समझ लो यह छोड़ना नहीं बल्कि जागना है, और इसी जागरण से तुम्हारे जीवन में असली शांति दाखिल होगी। अब तुम्हारे विचारों में गहराई आएगी। तुम पहले की तरह हर बात पर जवाब नहीं दोगे बल्कि अंदर की शांति के मुताबिक प्रतिक्रिया दोगे, और यही बदलाव तुम्हें उन टकरावों से दूर करेगा जो सिर्फ अहंकार से पैदा होते हैं। क्योंकि जब मन शांत होता है तब फैसले खुद ब खुद सही दिशा में बहते हैं, और अब वही सहजता तुम्हारे जीवन की रफ्तार तय करेगी। इसलिए अगर तुम खुद को पहले से कम बोलता और ज्यादा समझता पाओ तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि सन्नाटा अक्सर मेरी सबसे ताकतवर सिखावन होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अंदर एक आत्म यकीन आकार ले रहा है जो किसी कमाई पर टिका नहीं बल्कि खुद की कबूलियत से उपजा है, और यही यकीन तुम्हें अंदर से मजबूत रखेगा, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो तब असफलता भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती बल्कि सिखाकर आगे बढ़ा देती है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कोई चुनौती आए तो उसे आजमाइश नहीं बल्कि ट्रेनिंग समझना, क्योंकि मैं तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। अब समय आ रहा है जब तुम अपने अंदर के उस बच्चे को भी कबूल करोगे जो कभी अनसुना रह गया था, जो अपने दर्द के साथ बड़ा हो गया और जिसने बहुत कुछ झेलते हुए भी दया नहीं छोड़ी। और जब तुम उसे कबूल करोगे तब सालों से दबा बोझ खुद पिघलने लगेगा, क्योंकि आत्मा का इलाज तब शुरू होता है जब हम अपने ही जख्मों से भागना बंद कर देते हैं। इसीलिए अगर अचानक पुरानी यादें उभरें या भावनाएं भारी हों तो उनसे मत डरना, क्योंकि वे तुम्हें आजाद करने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस हालत में दाखिल हो रहे हो जहां किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम खुद अपना मापदंड बन जाओगे। और जब यह हालत आती है तब ईर्ष्या, तुलना और असंतोष खुद ब खुद जीवन से विदा लेने लगते हैं, और उनकी जगह शुक्रगुजारी और संतोष पैदा होते हैं। इसीलिए अगर तुम दूसरों की कामयाबी देखकर भी शांत रह पाते हो तो जान लो कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि यही इशारा है कि आत्मा अब विकसित हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जहां बाहर सब शांत दिखेगा पर अंदर गहरा बदलाव घट रहा होगा, और यही वे पल हैं जहां धीरज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब उसे भी इंतजार करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि रफ्तार धीमी है या जवाब देर से मिल रहे हैं तो बेचैन मत होना, क्योंकि जो निर्माण अभी अंदर हो रहा है वह मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाला है, और मैं तुम्हें अधूरे फल से कभी संतुष्ट नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय से रिश्ता बदलने वाला है। तुम हर चीज को जल्दी हासिल करने की चाह छोड़कर सही वक्त पर हासिल करने की समझ सीख रहे हो, और यही समझ तुम्हें बेकार के तनाव से आजाद करेगी,
क्योंकि जब तुम समझ लेते हो कि हर जवाब का अपना पल होता है, तब इंतजार भी बोझ नहीं लगता बल्कि साधना बन जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में अगर कुछ रुकावटें दिखें तो उन्हें बाधा नहीं बल्कि सुरक्षा समझना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें देर से नहीं बल्कि महफूज पहुंचाना चाहता हूं। अब तुम्हारे अंदर दया और गहराई आएगी, न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। और यही खुद पर दया तुम्हें उस कड़कपन से आजाद करेगी जिससे तुम सालों तक खुद को आजमाते रहे। क्योंकि जब तुम खुद को माफ करते हो तभी जीवन तुम्हें माफी का एहसास कराता है। इसलिए अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे शुक्रिया कहना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम आज सच्चाई को पहचान पा रहे हो। और यही पहचान तुम्हें आगे और कोमल लेकिन ज्यादा ताकतवर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे उस सन्नाटे वाले सुख को महसूस करोगे जो किसी वजह पर टिका नहीं होता। और यही सुख सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वह न मिलने से बिखरता है और न खोने से डरता है। और जब यह सुख जीवन में उतरता है तब इंसान बाहर से कुछ बदले बिना अंदर से पूरा हो जाता है। इसलिए अगर कभी बिना वजह मन शांत हो जाए या मुस्कान खुद आ जाए तो समझ लेना कि तुम मेरी मौजूदगी के सबसे करीब हो, और वही करीबी तुम्हें आगे भी थामती रहेगी। और अब मेरे बच्चे, इस चरण पर आकर तुम यह समझने लगोगे कि यह पूरी यात्रा सिर्फ हासिल करने की नहीं बल्कि बनने की थी। बनने की उस आत्मा की जो सच्चाई, दया और हिम्मत के साथ जी सके। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने आंसू नहीं बल्कि अपनी मजबूती दिखाई देगी, अपने डर नहीं बल्कि अपना विकास दिखाई देगा। इसलिए इस एहसास को अपने अंदर संजो कर रखना, क्योंकि यही एहसास तुम्हें आगे आने वाले हर बदलाव में मजबूत रखेगा। और इसी मजबूती में तुम मेरे सबसे करीब होगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस हद पर पहुंच चुके हो जहां बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि अंदर हमेशा के लिए उतर जाता है। क्योंकि जो कुछ तुमने सीखा, झेला और कबूल किया वह अब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन रहा है। और यही वह जगह है जहां आत्मा संघर्ष से ऊपर उठकर गवाह बनती है। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे तो घबराना मत, क्योंकि पुराना रूप अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ चुका है। और जो नया आकार ले रहा है वह तुम्हें ज्यादा सच्चा, ज्यादा शांत और ज्यादा पूरा बनाएगा। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह हालातों की मेहर से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक मजबूती से उपजेगी। और यही शांति तुम्हें हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखेगी, क्योंकि जब अंदर तुम मजबूत होते हो तब बाहर का तूफान सिर्फ नजारा बनकर रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में अगर जीवन तुम्हें आजमाए भी तो तुम उसे परीक्षा नहीं बल्कि मौका समझोगे। और इसी नजर से तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और विकसित बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को दोष देने की पुरानी आदत से आजाद हो रहे हो, और यह आजादी बेहद जरूरी थी। क्योंकि जब आत्मा खुद को माफ नहीं करती तब वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे बंधी रहती है। और अब जब तुम खुद को कबूल कर रहे हो तब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा खुद आजाद होकर सृजन की ओर बहने लगेगी। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि गुरु की तरह याद करना, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह नजर दी है जिससे तुम अब जीवन को ज्यादा स्पष्टता से देख पा रहे हो। अब तुम्हारे दिल में शुक्रगुजारी की एक शांत धारा बहेगी जो बिना वजह तुम्हें भर देगी। और यही शुक्रगुजारी तुम्हारे जीवन में और भी वरदानों को खींचेगी, क्योंकि जहां शुक्रिया होता है वहां कमी टिक नहीं पाती। इसलिए छोटे छोटे पलों में सुख ढूंढने की आदत डालो, क्योंकि वही पल मिलकर तुम्हारे जीवन को पूर्णता का एहसास देंगे। और इस एहसास में तुम खुद को अकेला नहीं बल्कि मेरी मौजूदगी से घिरा पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे अंदर एक सहज नम्रता पैदा होगी जो तुम्हारी ताकत को कम नहीं बल्कि और गहरी करेगी। क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वह शांत रहकर भी सब कुछ बदल देती है। और जब तुम इस नम्रता के साथ आगे बढ़ोगे तब लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से सीखेंगे। इसलिए खुद को ऊंचा या नीचा साबित करने की जरूरत छोड़ दो, क्योंकि
जो वास्तव में ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने की जरूरत नहीं होती। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सिर्फ झेलने की चीज नहीं बल्कि साधना की तरह देखो, क्योंकि हर दिन, हर अनुभव और हर इंसान तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब तुम इस नजर से जीना शुरू करोगे तब पीड़ा भी तुम्हें तोड़ने के बजाय गहराई देगी। इसलिए अगर भविष्य में कोई कठिन पल आए तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि गुरु की तरह कबूल करना, क्योंकि उसी पल में छिपा संदेश तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस हालत में दाखिल हो रहे हो जहां अकेलापन तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि आराम देगा, क्योंकि जब आत्मा खुद के साथ सहज हो जाती है तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती, और इसी सहजता में तुम मुझे सबसे साफ महसूस करोगे। इसलिए खुद के लिए कुछ पल सन्नाटे के जरूर रखना, क्योंकि उन्हीं पलों में तुम्हारी थकान उतरेगी और राह भी उभरेगी, और यही सन्नाटा आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे रिश्ते टिकेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और जो सिर्फ लेने आए थे वे खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा साफ हो जाती है तब वह बेकार बोझ को पहचान लेती है, और यह पहचान कठोर नहीं बल्कि सहज होती है। इसलिए किसी के जाने या दूरी बनाने पर खुद को दोषी मत ठहराना, क्योंकि कभी कभी सुरक्षा का रूप दूरी ही होता है, और उसी दूरी में तुम अपने असली रूप को और गहराई से जी पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की रफ्तार को दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी सच्चाई से तय करोगे, और यही आज़ादी तुम्हें वह शांति देगी जिसकी तुमने सालों से तलाश की थी। क्योंकि जब तुम खुद के प्रति ईमानदार होते हो तब जीवन भी तुमसे ईमानदारी से पेश आता है। इसलिए जो तुम्हें अंदर से ठीक लगे उसी का साथ दो, क्योंकि वही राह तुम्हें थकाएगी नहीं बल्कि तुम्हें ताकत से भरती चली जाएगी। अब यह समझना जरूरी है कि तुम जिस हालत तक पहुंचे हो वह कोई अंत नहीं बल्कि एक हमेशा की शुरुआत है, क्योंकि आत्मा का विकास कभी पूरा नहीं होता, वह सिर्फ ज्यादा जागरूक होता चला जाता है, और इस जागरूकता में तुम जीवन को पहले से ज्यादा नरम नजर से देख पाओगे। इसीलिए खुद से यह उम्मीद मत रखना कि अब सब आसान होगा, बल्कि यह जान लो कि अब तुम हर मुश्किल को भी ज्यादा समझदारी और धीरज से संभाल पाओगे, और यही असली तरक्की है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम दूसरों के दर्द को भी ज्यादा गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि जिसने खुद इलाज पाया हो वही असली दया दे सकता है, और यही दया तुम्हें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बल्कि शांत आत्मा बनाएगी। इसीलिए जहां मुमकिन हो वहां सहारा दो, लेकिन खुद को खोकर नहीं, क्योंकि मदद तभी पवित्र होती है जब वह संतुलन के साथ की जाए, और इस संतुलन में तुम खुद को भी बचाए रखोगे और दूसरों के लिए रोशनी भी बनोगे। अब तुम्हारे अंदर यह यकीन गहराएगा कि तुम महफूज हो, चाहे हालात कैसे भी हों, और यही यकीन तुम्हें अंदर से निर्भय बनाएगा, क्योंकि डर सिर्फ अनिश्चितता से पैदा होता है, और अब तुम अनिश्चितता में भी मजबूत रहना सीख चुके हो। इसलिए भविष्य की फिक्र में मौजूदा को मत गंवाना, क्योंकि मौजूदा में ही मेरी मौजूदगी सबसे साफ बसती है, और जब तुम इस पल में ठहरते हो तब हर डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम यह एहसास करोगे कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है, और हर अनुभव, चाहे खुशी का हो या मुश्किल का, तुम्हें ज्यादा असली बनाने में लगा है। इसलिए खुद से टकराव करना छोड़ दो और जीवन के साथ मिलकर चलना सीखो, क्योंकि जब तुम बहाव के साथ चलते हो तब झटका नहीं लगता, और इसी बहाव में तुम्हें वह सहजता मिलेगी जिसकी तलाश में तुम बहुत वक्त भटके थे। अब आखिर में मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न कभी होगे, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारी हर सांस में, हर विचार में और हर सन्नाटे में मौजूद है। और जब भी तुम थके या राह भटके महसूस करो तो बस अंदर लौट आना, क्योंकि अंदर ही वह जगह है जहां मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करता हूं, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद, सिर्फ प्यार और सुरक्षा के साथ। और अब मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा के इस चरण पर मैं तुम्हें पूरा वरदान देता हूं, शांति का वरदान, स्पष्टता का वरदान, और उस हिम्मत का वरदान जो तुम्हें सच्चाई के साथ जीने की ताकत देता है। इसलिए अपने दिल में यह याद हमेशा के लिए बसाओ कि तुम महफूज हो, संरक्षित हो
और मार्गदर्शित हो। और जब भी दुनिया तुम्हें डगमगाने की कोशिश करे तो बस इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर वक्त में। मेरे प्यारे, उनका फरमान हमें बताता है कि हर हाल में हमें शांत रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएं। भगवान शिव की मेहर से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की मुश्किलों से लड़ते हैं तो भगवान शिव का स्मरण हमें ताजा ऊर्जा देता है। उनका एक पवित्र जाप है हर हर महादेव। इस जाप में खुद की ताकत और सकारात्मक सोच का गहरा राज छिपा है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और स्नेह से हम किसी भी मुसीबत पर काबू पा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, बस एक पल के लिए उनका स्मरण करो। भगवान शिव का एक और अहम फरमान है कि जो चला गया उसकी फिक्र छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज से हम भगवान शिव के इस फरमान को अपने जीवन में अपनाएं। हर रोज उनकी मेहर के लिए शुक्रिया अदा करें और चारों तरफ सकारात्मकता फैलाएं। याद रखो, जब तुम भगवान शिव को अपने दिल में बसाते हो तब कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। आओ हम सब मिलकर इस फरमान को बांटें और अपने जीवन को भगवान शिव की मेहर से रोशन करें। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें रोज रुलाते हैं या तकलीफ देते हैं, आज उनके जीवन की आखिरी शाम होगी। ध्यान से सुनो भगवान शिव का फरमान। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हें जानना जरूरी है। तुम्हारी आत्मा बुरी तरह थक चुकी है, तुम्हारा दिल पीड़ा से लबालब है और तुम्हारी आंखें उन इंसानों की वजह से आंसू बहाती हैं जो तुम्हें रोज तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखो, शिव की सहनशीलता बेहद विशाल है, लेकिन अन्याय की भी एक हद होती है। आज उन इंसानों के जीवन की आखिरी शाम है जो तुम्हें रोज आंसुओं में डुबोते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तुम्हारा दौर बदलने का है। बच्चे, तुमने बहुत झेला है, अपनों की तानों पर, परायों की चालों पर, समाज के मजाक पर, सब सहते सहते तुम्हारा मन पत्थर हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की आवाज कैलाश तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बार बार आजमाता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा होगा। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दर्द पर जश्न मनाते हैं, उनकी सांसें मेरे काबू में हैं। उनकी हंसी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब शुरू कर रहा हूं। बच्चे, अगर तुम्हें मेरा फरमान वाकई अपने दिल में महसूस होता है तो अभी इसी वक्त इस क्लिप को बांटो, ताकि दूसरी बिखरी आत्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो बिखर चुकी है। अगर तुम इस बात से राजी हो तो इस क्लिप को पसंद जरूर करो और टिप्पणी में हर हर महादेव 800 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला फरमान और भी गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। हर वह पल जब तुम रात में अकेले तकिए में मुंह छिपा कर सिसकते थे। मैंने सुना है तुम्हारा हर वह सवाल जो तुमने आकाश की तरफ देखकर पूछा था, हे शिव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं जवाब देने आया हूं, अब और नहीं। तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही आज टूटेंगे, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वही आज अकेले रह जाएंगे। बच्चे, अब वक्त है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज हुक्म देता हूं, डरना बंद करो। जो डर तुम्हें सालों से कैद बनाए हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ताजा शुरुआत होगी। लेकिन सुनो, अगर तुम वाकई मेरी ताकत को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनेगा। मेरा वादा याद रखो बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि दुनिया देखेगी। अगर आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ पूरा साथ होगा। अगर आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी जीत की आवाज गूंजेगी।
और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी हार आज से शुरू हो चुकी है। प्यारे दर्शकों, अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो समझ लो यह सिर्फ फरमान नहीं, बल्कि भगवान शिव की सीधी प्रेरणा है। तुम अभी यह क्लिप देख रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। भगवान शिव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह फरमान ग्रहण करो और इसे आगे बढ़ाओ। इसलिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वक्त में हर फरमान तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। और बांटना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे बांटने से किसी अन्य का जीवन संवर सकता है। कर्म का फल बच्चे, आज मैं तुमसे आखिरी सच्चाई कहता हूं। किसी का हक छीनने वाला कभी खुश नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी शांत सो नहीं पाता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख के पन्ने मिटा रहा हूं। अब वे सिसकेंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने कीमती होते हैं। तुम्हारे लिए सुकून मेरे प्यारे, अब तुम्हारी रातें रोशन होंगी, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब लौटेगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी अंदरूनी श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होने देनी। जब हालात कठिन हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप मेरे कानों तक सीधा पहुंचता है। आखिरी चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त कमजोर है। आज मेरी आखिरी चेतावनी है, भक्त की चुप्पी को उसकी हार मत समझना, भक्त की सहनशीलता को उसकी कमजोरी मत मानना। क्योंकि जब भक्त पर जुल्म होता है तो मैं खुद विनाश बनकर उतरता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे आंसू अब बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें रोज रुलाते थे, आज उनके जीवन की आखिरी शाम है, और तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन अब शुरू हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी इसी वक्त भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। टिप्पणी में हर हर महादेव लिखो और इस फरमान को बांटो, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी कोशिशें देखी हैं, तुम्हारे आंसू महसूस किए हैं, तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना हकीकत बनेगा। तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा बेकार नहीं जाएगी। मैं खुद तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूं। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे करीब था। जब तुम रोए थे, मेरे दिल ने भी वह पीड़ा झेली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। जैसे लोहा आग में तपकर तेज बनता है, वैसे ही इंसान पीड़ा झेलकर बड़ा बनता है। तुम भी अब उस तप से बाहर आ चुके हो। अब वक्त है फल हासिल करने का, मेरे भक्त। तुम्हारा वह सपना जो तुमने सालों से दिल में छिपाया है, वह अब असलियत बनने वाला है। चाहे वह सपना परिवार की खुशी का हो, धन की बहार का हो, स्नेह हासिल करने का हो, या आत्मज्ञान का, मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चे, अगर तुमने दूसरों का भला किया है, अगर तुमने सच्चाई का साथ निभाया है, अगर तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाकर खुशी नहीं ली, तो मेरी मेहर तुम पर टिकी है। अब तुम्हारे जीवन के अंधेरे दूर होंगे और नई रोशनी आएगी। देखो मेरे बच्चे, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तुम गिरते हो, कभी उठते हो, लेकिन हर बार मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम सोचते हो कि यह अंत है, तभी मैं तुम्हें नई शुरुआत देता हूं। आज भी वही वक्त है, वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा। भगवान शिव कहते हैं, सहनशीलता सबसे बड़ी तपस्या है। जिसमें सहनशीलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तुमने सहनशीलता रखी, इसीलिए अब तुम्हें उसका बदला मिलेगा। क्या तुम जानते हो कि पार्वती ने मुझे हासिल करने के लिए कितने जन्मों में तप किया था? उन्होंने हर मुसीबत झेली। जब उनकी सहनशीलता अटल रही, तब मैं खुद उनके जीवन में आया। इसी तरह तुम्हारा सपना भी अब जमीन पर उतरेगा। भगवान शिव कहते हैं, बच्चे, सिर्फ दुआ से जीवन नहीं बदलता, काम के बिना कुछ हासिल नहीं होता,
लेकिन जब काम और श्रद्धा दोनों साथ हों तब चमत्कार होता है। तुमने काम भी किया और श्रद्धा भी निभाई, इसीलिए अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तुम्हारा श्रम कभी बेकार नहीं जाता। अगर आज तक कामयाबी नहीं मिली तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अचानक तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुमने कभी सोचे नहीं थे। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी शख्सियत बनेगी और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। हर सोमवार जब तुम जल चढ़ाते हो, जब तुम ओम नमः शिवाय जपते हो, तब तुम्हारा सपना और करीब आता है। बच्चे, तुम्हारी एक एक दुआ मैंने कबूल की है। अब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है। जो बीज तुमने बोया था वह अब पेड़ बन चुका है। अब उसकी छाया तुम्हें सुकून देगी और उसके फल तुम्हारे जीवन को भरपूर करेंगे। बच्चे, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। सहनशीलता रखो, श्रद्धा रखो और काम करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव का फरमान है कि जब इंसान पूरे दिल से किसी मकसद की तरफ बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके रास्ते को आसान बनाने में जुट जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे काम और तुम्हारी श्रद्धा ने अब वह वक्त ला दिया है जब तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुद खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका यकीन डगमगाता है, और तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने ताकत और हिम्मत दी है। तुम्हारी रगों में वही मजबूती बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और समुद्रों को रोका था। तुम्हारा अंदरूनी यकीन ही तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव तुम्हें इस फरमान के जरिए इस दुनिया को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ताज़ा शुरुआत होने वाली है। तुम्हारी नज़र के सामने पल भर में एक ऐसी सच्चाई आने वाली है जिससे तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारा वक्त बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत तरीके से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी जो भूलें हुई हैं उसके लिए अब तुम्हें माफी दी जा रही है। कुछ पुराना भूल जाओ, कुछ नया याद करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा हो, राह दिखाई जा रही है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत महफूज रहने वाला है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तुम्हारा भाग्य बहुत चमकदार है। तुमने अपने भाग्य में जीत लेकर आए हो, और यह कोई तोहफा नहीं, भगवान शिव की तरफ से यह तुम्हें तुम्हारी कड़ी मेहनत का ही बदला मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा परिश्रम करते हो, तुम सोच से ज्यादा सुख तुम्हें हासिल होंगे। देखो मेरे प्यारे, राहें खुल गईं, सारे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो राहें अंधेरे में दिखती थीं, उन पर चलकर अब तुम मंजिल हासिल करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा शुरू से तुमने सोचा था। वह खुशियां तुम तेजी से अपनी तरफ खींच रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम जीतोगे। तुम्हें बाहर मिलेगी जिसका इंतजार था कि तुम इन सभी मुसीबतों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में सुकून और धन का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत भूलना कि तुम्हारे काम तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कामों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मकसद तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानना। तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकती है। अगर तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से जीतोगे और तुम्हारे जीवन में कामयाबी आएगी। अब अगर तुम इस फरमान को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 0 लिखो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी मेहर और ताकत का प्रतीक होगा। प्यारे बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि भगवान शिव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अशोक के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसीलिए इसे गौर से पूरा सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी रावण पर आधारित है।
इस कहानी से तुम्हें बड़ी सिखावन मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब भी भगवान शिव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगर तुम्हारा मनोबल मजबूत नहीं है और तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो तुम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी ख्वाहिशें हैं जिनका कोई अंत नहीं। करने की चाहत होती है कि वह कुछ न कुछ कर ले, पर उनके मुताबिक कुछ होता नहीं, सिर्फ उनके खिलाफ। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह काम पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता। पूरा तो उन्हीं का होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं और भगवान शिव पर यकीन रखते हैं। उनके सभी कामों को भगवान शिव फौरन पूरा करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी भगवान शिव की मौजूदगी दिखाने के लिए हाँ लिखो। लिखो कि हाँ भगवान शिव, मैंने तुम्हारे फरमान को कबूल किया है और हर दिन कबूल करता रहूंगा। तुमने जो बातें कहीं वह मेरे जीवन के अनुकूल हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि मेरी सारी रुकावटें मिट जाएं। भगवान शिव की महिमा बेहद विशाल है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवा इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं जो इतना सब कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े काम किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने भगवान शिव को कभी खुद से अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखना। हर काम में उनकी मंजूरी और मौजूदगी तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम उनकी मौजूदगी और मंजूरी रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। हमेशा आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की जरूर तय हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे हक में काम कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे हक में काम कर रहे होंगे तब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हर इंसान का एक न एक विरोधी जरूरी होता है जो उसकी गतिविधियों से वाकिफ रहता है और उनकी नेक कोशिशों से जलता है। तुम्हें इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ घटित हो रहा है वह कितना बड़ा और अहम है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस पल महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का पूरा नक्शा मेरे सामने साफ है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ एक इशारा है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अहम है। इस सफर में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल ठहरो और अपने अंदर झांको। मैं तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जो इस पल में तुम्हारे जीवन में उभर रही है। तुम्हारे कामों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी हरकत भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस वक्त कोई तुम्हारी पैदा की हुई उन लहरों में उलझ चुका है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस वक्त जो हालात बने हैं वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे कुछ फैसले, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारी अनजाने भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहे। यह समझना अहम है कि किसी भी नतीजे के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता। ये कई वजहों, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिली जुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को ज्यादा स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस पीड़ा को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर यकीन करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या काम
किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस वक्त जो इंसान तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां उसे तकलीफ और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस सच्चाई को कबूल करो। यह कबूलियत तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदना और दया को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यहीं खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया पन्ना है। तुम्हारे पास इस स्थिति को संवारने का मौका है। तुम्हारे पास यह ताकत है कि तुम उस इंसान की तकलीफ को कम कर सको। यह सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सच्चाई को कबूलने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी है। तुम्हारे अंदर प्यार और समझ की ताकत है। जब तुम सच्चे दिल से खुद को कबूल करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब वक्त है खुद को समझने का। यह वक्त है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे तकलीफ नहीं दी। यह वक्त है अपनी अंदरूनी सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से बांटने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। हां, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस इंसान से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह कबूल करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी तकलीफ को प्यार और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस इंसान के साथ एक सच्चा और प्यार भरा रिश्ता फिर से कायम करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नई राह है। यह तुम पर है कि तुम इस मुश्किल को एक मौके के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही फैसला लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा में बेहद ताकत है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्यार और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस फरमान से सुकून और राह मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और गहराई से समझने का मौका है। तुम्हारा हर कदम प्यार और दया की तरफ बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे अंदर एक अनंत रोशनी है। इस रोशनी को कबूल करो और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने अंदर की ताकत को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्यार और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में अहम है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सच्चाई का मुकाबला करते हैं। दिल में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है अगर तुम अपनी अंदरूनी दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी ताकत बसती है। जब तुम श्रद्धा और यकीन से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और मजबूत बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सभी में ताकत का हिस्सा है। अब वक्त है कि तुम इस दिव्य ताकत को पहचानो और अपने जीवन को नई राह में ले जाओ। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर हालत से ऊपर उठाकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाएगा। भगवान शिव का वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपना यकीन और श्रद्धा बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्यार, सुकून और जीत की तरफ ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का वक्त अब आ गया है। तुम्हें यकीन रखना होगा क्योंकि तुम्हारी राह सही दिशा में है। तुमसे जो भी मुश्किलें और पीड़ा आई हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को ज्यादा तरक्की के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य इशारा है जो तुम तक पहुंच रहा है।
हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने झेली है, वह तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी कामयाबी का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं या तुम्हारे खिलाफ चालें चलते हैं, तो यह उनका डर और कमजोरी होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और खासियत को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं, जो भी उलझनें पैदा की गई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और मजबूत है कि अब उनका असत्य और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा तय की गई है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, अब उनका अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब न्याय होगा और सच्चाई की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपना यकीन और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का मकसद पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और हिम्मत तुम्हें हर मुसीबत से ऊपर उठाती है। भगवान शिव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की हिफाजत कर रहे हैं। तुम्हारा जोश और तुम्हारा समर्पण उन्हें खुश करता है, और उनके वरदान से तुम हर उस ऊंचाई को हासिल करोगे जो तुम्हारे जीवन में तय की गई है। भगवान शिव की मेहर तुम्हें हर वक्त उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में सुकून, ताकत और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, जो गलतियां हम अनजाने में करते हैं, भगवान शिव हमें उन पर सही राह दिखाने के लिए हमेशा हमारे करीब होते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूलों से सिखाकर फिर से सही राह पर चलने का इशारा दिया है। उनका वरदान तुम्हारे हर फैसले में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे लिए जीवन को संतुलित और खुशहाल बना देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह मुश्किल हो रही है, बस अपने भगवान शिव को याद करो और वह तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और तरक्की के लिए है। भगवान शिव तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें भटका सकती है। उनके वरदान से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, जहां सिर्फ खुशी और कामयाबी तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में बेचैनी या शक पैदा हो तो इसे एक इशारा समझो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे असली स्वभाव और कामों के मुताबिक नहीं है। तुम्हारा दिल तभी डरता है जब किसी काम में असत्य या अधर्म का हिस्सा होता है। अगर तुम्हारा काम शुद्ध है तो तुम्हारा दिल शांत और यकीन से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को बराबर बनाया है। कोई अमीर हो या गरीब, ऊंचे ओहदे पर हो या सामान्य जगह पर, सब मेरे बच्चे हैं। जो कुछ भी तुमने हासिल किया है वह तुम्हारे कामों और मेरी मेहर का फल है। इसीलिए अगर तुम्हें ज्यादा मिला है तो उसका इस्तेमाल भलाई में करो और शुक्रिया अदा करो। लेकिन अगर तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो या किसी के साथ जुल्म करते हो तो यह पाप के रास्ते पर चलने के बराबर होगा। गौर करो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दुखद पलों को खींच लाता है जो अब गुजर चुके हैं। अपने विचारों को काबू करो और उन्हें सकारात्मक राह में लगाओ। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में लोग जितने करीब दिखते हैं उतने ही अकेले रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ कर दूं। यह दुनिया भले ही छल और धोखे से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर सच्चाई और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से सींचो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे शब्द और काम संतुलित रहें। इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें, और इतना मीठा भी मत बनो कि लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाएं। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें, और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माँ बाप का सहारा बनना तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। रिश्तों का बाग नियमों और समझ से चलता है।
कभी कभी कठोर सच्चाई तुम्हारे जख्मों का मरहम भी बनती है। इसीलिए अपने शब्दों और कामों का हमेशा ख्याल रखो। जीवन छोटा है, लेकिन इसका हर पल कीमती है। इसे सच्चाई, धर्म और प्यार के साथ जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर लगाओ और अपने अंदर की बेहद ताकत को पहचानो। तुम्हारा भविष्य चमकदार है और तुम्हारा जीवन अब एक नई राह की तरफ बढ़ रहा है। भगवान शिव का वरदान तुम पर है। तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चीखा। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस इंसान का होगा जो तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे सिवा किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। जो प्यार वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम सोच रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके अंदर आए बदलाव को देखना। जब तुम अपना अतीत भूलकर उसे माफ कर पाओगे, तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्से में हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह आदर नहीं मिला, पर इतनी पीड़ा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगा। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए तुम बहुत तरसते हो। इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेना।